तो ये क्या है? अकल का अंधेन है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को क्या कर रहा है? काट रहा है। काट रहा है इसका मतलब क्या? अकल का अंधा है तो निग्नॉक पर्सन है। क्या है? निग्नॉक। चलिए अभी हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक का पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, अब क्या करें कि इसको 2 से 3 इडियम्स तक आप देखें, उसके बाद लगे कि हाँ ये ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है जैसे हम बता रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। अगर लगे कि याद नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करें कि किसी बड़े प्लेटफॉर्म का, जो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश का, वहाँ देखें, क्योंकि संतुष्टि मिलता है उससे देखने से, बाकी छोटा को कौन गदानता है कि नहीं। तो या फिर खुद से बुक से पढ़ें। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। है, बहुत सारा भी सीरीज चल रहा है, ये ब्लैक बुक का चल रहा है। ठीक है, इडियम फ्रेज। पहला हम चलते हैं, पहला है अ लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। क्या होता है? जिंदा दिल व्यक्ति। अगर हम लाइव वायर बना, मतलब ये क्या है? ये हमारा एक तरह से तार है, वायर है, और लाइव है। लाइव मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, है ना। अगर लाइव है, ये वायर है मेरे पास, ऐसे ऐसे होता है ना वायर, और ये लाइव है, इसका मतलब क्या चल रहा है? इसका मतलब करंट दौड़ रहा है, धारा दौड़ रहा है। और जब करंट दौड़ रहा है तो छुएंगे तो क्या, मतलब एक तरह से पूरा जहां पर तहां जा रहा है। यहाँ बॉल जला दो तो यहाँ भी जल जाएगा, यहाँ जला दो तो यहाँ भी जल जाएगा। यहाँ मतलब ये किसी को रोकता है क्या? हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। ये किसी को रोकता है क्या? नहीं कि तुम यहाँ जलाएगा तो हम तुमको नहीं जलने देंगे, या फिर यहाँ जला रहा है तो हम तुमको नहीं जलने देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो जहां जा रहा है वहां बॉल लगा दो, वहां जल जाएगा। इसका मतलब ये जो लाइव वायर है, ये जो वायर है, ये जिंदा दिल व्यक्ति है, किसी को भी बोल देगा कि तुम जल जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। जा रहा है करंट, ले लो यार, तैनी कुछ छुछनिया में तू जला लो, क्या दिक्कत है? तुम मरकरी जला लो, छोड़ दो, क्या दिक्कत है? मतलब ये जिंदा दिल व्यक्ति ही कर सकता है ऐसा, कि कोई भी चीज ले लो। तो इसका मतलब लाइव वायर का मतलब होता है जिंदा दिल व्यक्ति। ये तारक मेहता में दिखाया गया कि ये अब्दुल है, और अब्दुल जो है वो मुस्लिम है, ये दिखाया गया है। लेकिन ये चाहे गणपति का पूजा हो उस सोसाइटी में, तारक मेहता में, चाहे किसी का पूजा हो, या फिर इसका खुद का पूजा हो, जो भी होता है, रमजान उमजान वो सब हो, सब मिलजुल के भाग लेता है। मतलब ये जिंदा दिल इंसान है, तब तो गणपति के उत्सव में भाग लेता है, तब तो दुर्गा पूजा में भाग लेता है। तो इसका मतलब जिंदा दिल। तो लाइव वायर का मतलब जिंदा दिल व्यक्ति। ट्रिक से तो याद हो गया होगा कि एक लाइव वायर, वायर में करंट दौड़ रहा था, वो कहीं भी लगा दो, किसी को मना नहीं करेगा, बोलेगा तुम डीम वोल्टेज जला, चाहे बड़ा वोल्टेज जला, जलाना है जला लो, जिंदा दिल है, बांटते चलेंगे करंट सब में। ठीक है, आगे हम लास्ट में क्या करेंगे? मैच द फॉलोइंग करेंगे, मतलब टेस्ट लगाएंगे, देखेंगे याद हुआ है कि नहीं, क्योंकि 10 देखने के बाद थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि नहीं होता है, याद हुआ है नहीं, तो आत्मसंतुष्ट कर लेंगे लगा के। अलॉट ऑन योर प्लेट। तुम्हारा प्लेट में बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज होने के लिए बहुत सारा चीज बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारे पर आ जाएगा। अभी फोन करके कोई बोले कि देखो बहुत 10-12 मेहमान आ रहा है, जिसमें 3 शाकाहारी है, 2 अंडाहारी है, 2 मछलीहारी है, 2 मुर्गाहारी है। उसके बाद देखो सर कंधे पर कैसे जिम्मेवारी आता है। 3 शाकाहारी, चलो पनीर बनाते हैं, 2 अंडाहारी, अंडा बनाते हैं, 2 मछलीहारी, उसके लिए मछली बनाना पड़ेगा। मतलब बहुत सारा प्लेट तुमको तैयार करना पड़ेगा, जिम्मेदारी बहुत सारा होगा। तो बोला है कि अ लॉट ऑन योर प्लेट, तुम्हारे प्लेट पे बहुत सारा चीज है, और बहुत सारा चीज मतलब जिम्मेदारी भी तो उतना है। इतना खा करके फिर धोना भी तो है, पैसा तो है नहीं, धोना तो पड़ेगा। तो अ लॉट ऑन योर प्लेट मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसका इंग्लिश भी लिख करके आएंगे, ये पुराना पीडीएफ था इसीलिए, क्योंकि एक बार पीडीएफ बना देते हैं तो लगातार बना दिए। ठीक है, उसके बाद जब नया बनेगा तो फिर से आएगा उसमें इंग्लिश। अ मैन ऑफ लेटर्स। अच्छा, लेटर का मतलब तो आप जानते होंगे, लेटर मतलब क्या? खत, वही लेटर होता है। अ मैन ऑफ लेटर्स मतलब होता है विद्वान। आप ऐसे याद रखते हैं, हम लोग लेटर याद रखते हैं, ये ए लेटर, बी लेटर, सी लेटर, ऐसे याद रखते हैं हम। ये दरवाजे फिर का ही दो तो कमरे लगा, कमरे, ए बी सी डी, ये सब क्या है? लेटर ही तो है। और ये लेटर जिसके पास खूब भरा हो, ए से जेड तक ही तो पूरा अंग्रेजी है। अंग्रेजी हम भी जानते हैं, ए से जेड तक पूरा जानते हो, फिल्म में है ना। तो ए से जेड तक है, और जिसको पूरा का पूरा लेटर पता है, इसका मतलब, और जो हर लेटर से कोई ना कोई वर्ड बना देते, मतलब विद्वान है। मतलब अ मैन ऑफ लेटर, यानी एक आदमी जिसके पास खाली लेटर है, ए बी सी डी, कुछ भी बोलो फट से एक वर्ड से एक लेटर बन जाएगा, इसका मतलब विद्वान है। तभी तो खरा जवाब दे पा रहा है। कोई सवाल पूछे वो सट से दिख जाएगा। हम कैसा दिख रहे? सिझा हुआ आलू जैसे। कल कैसा दिख रहे थे? उबला हुआ शकरकंद जैसे। आज कैसा है? लगा लू मार दिया है मुंह में। आज कैसा है? लगता है मीशो से कोई मंगाया है 200 में, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है? मैं मतलब जवाब ऐसा दो फराटेदार, तो इसका मतलब लेटर उसके दिमाग में मतलब एक एक लेटर बैठ गया है, इसका मतलब विद्वान व्यक्ति है। तो अ मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान। अ मैन ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा।
स्पिरिट मतलब क्या होता है? आत्मा। अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जिसमें आत्मा एकदम नहीं बोलता है कि आत्मा एकदम संतुष्ट करने वाला काम करता है, वो साहसी व्यक्ति होता है। अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जो पूरा आत्मा परमात्मा से एकदम भिड़ गया, भूतों प्रेतों से, उसको बोलते हैं क्या? साहसी व्यक्ति। अ मैन ऑफ स्पिरिट, एक आदमी जिसका आत्मा बहुत, क्या बोलते हैं, नहीं बोलता है कि साला हम किसी से डरते नहीं है, मेरा कलेजा बहुत है, कलेजा में आत्मा बहुत है मेरा, है ना। तो मैन ऑफ स्पिरिट मतलब होता है कि साहसी व्यक्ति। स्पिरिट मतलब क्या हुआ? आत्मा। आ मैन ऑफ, अच्छा स्ट्रॉ का स्पेलिंग गलत है, RAW होगा, ठीक है, STRAW, हम भी गलत लिख दे रहे हैं, STRAW। स्ट्रॉ का मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं, पाइप उप नहीं होता है पीने वाला, या तो फिर पुआल भी कह देते कभी कभी, है ना। तो जो पाइप नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो पीने ले नारियल वाला देता है पीने के लिए, या फिर कोई भी स्ट्रॉ, फ्रूटी व्रूटी लेते हैं चेंगुइन को कैसे बचपन के देता है, घुसा ढुका के टारने के लिए, वो। तो स्ट्रॉ मतलब पाइप होता है। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब वहां क्या था? स्पिरिट था। स्पिरिट मतलब आत्मा यानी मजबूत, तो वहां से एक मैन था जो स्पिरिट था। स्पिरिट था मतलब आत्मा था उसका मजबूत, तो वो साहसी व्यक्ति था। अब एक मैन है जो पाइप के जैसा है, जैसे मुड़ो वैसे मुड़ जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति वो जो है वो कमजोर है। पाइप और पॉल क्या होता है? कमजोर है। अब ये क्या है? इसको लगा चोट, बस बकने लगा, है ना, मतलब कमजोर व्यक्ति है। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है पाइप, और पाइप जो होता है वो पतला तो होता है, जेने पर तो कमजोर होता है, तो वो कमजोर है। स्पिरिट है तो साहसी है। और मेयर्स नेस्ट मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। अच्छा, मेयर्स का मतलब होता है घोड़ी। मेयर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ी। और नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला, यहाँ पे छपा हुआ है। तो जटिल या भ्रामक स्थिति, तो घोड़ी का कभी नेस्ट होता है क्या? हम बोले घोड़ी का कभी घोंसला होता है? नहीं। तो इसका मतलब अगर घोड़ी का कोई बोल दे, हम घूमने के लिए गए, बोलते हैं देखो ये घोड़ी का घोंसला है, तो हम लोग तो इल्यूजन में पड़ जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे कि साला घोड़ी का घोंसला, ये घोड़ी का घोंसला कब से होने लगा? घोड़ी का हम स्टेबल सुने थे, जहाँ रहने वाला जो घर रहता है घोड़ाओं का, स्टेबल सुने थे। ये घोड़ी का घोंसला कहाँ से आ गया? वो तो होगा नहीं घोड़ी का घोंसला। इसका मतलब ये स्थिति साला भ्रामक है, इसको सुलझाना पड़ेगा, गुत्थी जटिल है बहुत। तो इसका मतलब मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है जटिल या भ्रामक स्थिति। अ मंथ ऑफ संडे, अ मंथ ऑफ संडे मतलब लंबा समय। आजकल हम लोग को गांव में देखो, अभी भी बच्चों को देखो, शाम होगा, आएगा स्कूल से, लेगा आराम से, एगो बच्चा है मोटरसाइकिल टायर मोटका रख ले, बाकी सब साइकिल रख ले, घूरते घूरते हम बता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मंथ ऑफ संडे। मतलब संडे मतलब क्या होता है? छुट्टी। और एक महीना का संडे मिल गया, जा एक महीना खाली संडे संडे, इसका मतलब बहुत लंबा छुट्टी मिल गया, है ना। और जब लंबा छुट्टी मिल गया तो यही सब काम किया करते थे हम लोग, एक औरत हमार ढचक ढुचुक चलते थे, है ना। तो उसको बोलते हैं मंथ ऑफ संडे, मतलब एक लंबा समय। मूट पॉइंट मतलब होता है विवादित विषय। मूट पॉइंट मतलब क्या होता है? विवादित विषय। विवादित विषय नहीं, विवाद होते रहता है हमेशा। अभी चल रहा है विवाद, क्या विवाद चल रहा है कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की NDA का विवाद हो रहा है। नीतीश हमर दने आ जाओ, अरे यार कौन रेड्डी है वो मेरे तरफ आ जाओ, ठीक है, ये सब आ जाओ, तो हम लोग सरकार, नायडू, रेड्डी ने, नायडू, चंद्रबाबू नायडू, है ना, उसको आ जाओ। तो ये अभी मूड पॉइंट चल रहा है। मूड पॉइंट मतलब होता है विवादित विषय, है ना। आगे, अ मिडिल इन अ हे स्टैक। अच्छा, हे स्टैक का मतलब होता है घास का ढेर। ये तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन लिख देते हैं। हे स्टैक मतलब होता है घास का ढेर, या घास का ढेर, ठीक है। हे स्टैक मतलब होता है मिडल इन अ हे स्टैक। अच्छा, मिडल नहीं, हमको लगता है निडल होना चाहिए था। एक बार इसको चेक कर लेंगे, मिडिल नहीं, हमको लगता है निडल होना चाहिए। निडल इन अ हे स्टैक, निडल का मतलब सुई, है ना। तो बोला है कि अ निडल इन अ हे स्टैक का मतलब होता है कि घास के ढेर में सुई, है ना। निडल होगा, मिडल नहीं, निडल, ये मिस्टेक से हो गया है, ये एम की जगह एन कर ले आप, है ना। निडल, अ निडल इन अ हे स्टैक मतलब, निडल मतलब होता है सुई, और सुई जो है वो घास के ढेर में है। अब बताओ कि घास के ढेर में ये जो सुई है वो ढूंढना कितना खतरनाक। अभी अगर देख रहे होंगे, अरे साला ये तो आराम से दिख तो रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये अंदर में छोटा सा मतलब एक इतना सा होगा, उसमें ऐसे होगा छुपालू, बाकी होगा इस तरह से, बाकी कहीं वो अंदर में कहीं घुस के ऐसे होगा वो, लेकिन होगा इस तरह से। इसका मतलब घास के ढेर में एक सुई ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल काम है। ई घुसले है ने, ई एकरा धकल ले, जो आर अंदर जो आर अंदर जो, ई हुरकुटले है पीछे से, ले डिकिया धकेल देती आगे बढ़। तो आ निडल इन हेयर स्टैक मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल काम करना। निगनॉग मतलब अकल का अंधा व्यक्ति, मतलब मूर्ख व्यक्ति, निगनॉग, है ना, निनकॉम्पॉप। तो ये
क्या है? अकल का अंधेन है। जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को क्या कर रहा है? काट रहा है। काट रहा है इसका मतलब क्या? अकल का अंधा है तो निग्नॉक पर्सन है। क्या है? निग्नॉक। निग्नॉक मतलब मूर्ख। अब इतना पढ़ने के बाद थोड़ा आत्मसंतुष्टि नहीं मिलता है। कितना तो पढ़ लिए, साला याद कहाँ हुआ? याद करने के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए मैच द फॉलोइंग लेकर के आए हैं। पहला है लाइव वायर। लाइव वायर में क्या था कि एक तार था और उस तार में जहां पर तहां बोल जला दो। ये तार कभी नहीं कहेगा कि हम उसका घर में नहीं जलेंगे या हम उसका घर में लड़ाई की नहीं जाएंगे। मतलब ये जिंदा दिल है, जहां पर तहां चल जाएगा। तो जिंदा दिली इंसान, ये हो गया पहला नंबर। आगे, अलॉट ऑन योर प्लेट। प्लेट में बहुत सारा चीज था और प्लेट अगर बहुत सारा था, बहुत सारा प्लेट था खाने के लिए, तो इसका मतलब उसको फिर धोना भी तो है, जिम्मेदारी भी तो है। तो अलॉट ऑन योर प्लेट का मतलब जिम्मेदारी होना। ठीक है, कहाँ है जिम्मेदारी? बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ लेटर्स। हम क्या बोले? एक आदमी के पास खूब लेटर भरा हुआ, हर लेटर भरा हुआ है। जो लेटर पूछो उस लेटर से कहानी बना देगा। तो इसका मतलब वो विद्वान है ना। ABCDEFG, उससे निकला गांधी जी। गांधी जी ने छोड़ा अंडा, उससे निकला तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा उड़े आकाश, उससे निकला जयप्रकाश। जयप्रकाश ने छोड़ा बम, उससे निकला हिंदुस्तान। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है? विद्वान। ये हो गया। पहले बचपन में यही सब गाते रहते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करते थे। गोबर था पढ़ाई लिखाई, खाली यही सब में आगे थे। कहानी बनाना, कविता बनाना, किसी को गरियाना एकदम छिलल छिलल, ये सब ज्यादा करते थे। अ मैन ऑफ स्पिरिट। हम क्या बोले? अ मैन ऑफ स्पिरिट ये नहीं है। स्पिरिट मतलब क्या? आत्मा। जिसका आत्मा मजबूत हो वो साहसिक है। और जो जिसका आत्मा पवाल, एक आदमी जो जो एक आदमी के पास खूब आत्मा है, मतलब आत्मा हमेशा रहता है। तो एक आदमी जो स्पिरिट लेके है, मतलब वो साहसी है। एक आदमी जो स्ट्रॉ पाइप जैसा है वो कमजोर है। तो स्पिरिट आत्मा है तो मजबूत है। कहां गया? मजबूत व्यक्ति, साहसी आदमी क्या है? 1 2 3 4। अ मैन ऑफ स्ट्रो, कमजोर व्यक्ति 5। अब मैं मेयर्सनेस। मेयर मतलब घोड़ी, और घोड़ी का तो घोंसला नहीं था। ऐसा लगा घोड़ी का निशाना नहीं है। हमको तो भ्रम में डाल दिया तुम। समस्या जटिल है, इसको सुलझाना पड़ेगा। तो क्या हो? भ्रम, जटिल स्थिति। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर। ये एक कह लिख दिया। अ मंथ ऑफ संडे। संडे मतलब छुट्टी है, छुट्टी है। 1 महीने का लंबा छुट्टी, मतलब बहुत लंबा समय छुट्टी मिल गया यार, है ना। डंकीज ईयर जिसको बोलते हैं। आगे, मूड पॉइंट। ये इतना गलत कैसे हो गया आज का PDF में? मूड पॉइंट मतलब विवादित मुद्दा, है ना। जो विवाद है, वही चुनाव वाला चल रहा था, ये थोड़ा याद रखना होगा। मूड पॉइंट डिस्कार्डेड चीजें, विवादित मामला। मूड पॉइंट विवादित चीजें। कहाँ गया? एक चीज चापाटा। नेक्स्ट, आ निडल इन हेयर स्टैक। ये जो निडल है उसको ढूंढना है घास के ढेरी में, मतलब काम बड़ा मुश्किल है ना। और बहुत मुश्किल है, इसका मतलब उसका आंसर होगा परेशानी हो। ऐसी चीज जिसे ढूंढने में बहुत परेशानी हो। नो। नेक्स्ट, निग्नॉग, मूर्ख व्यक्ति। आरी से अपना ही डाली काट रहा था ना, तो मूर्ख व्यक्ति। ये ऐसी कोई बात नहीं। अ पेन इन द नेक मतलब होता है असहनीय आदमी, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम देखल नहीं चाहता हूँ। बहुत अच्छा से समझिएगा। अ पेन इन द नेक, कभी कभी सोते वक्त क्या होता है ना, गर्दन में बहुत भयानक दर्द होता है एकदम। माथा ऐसे कैसे रहेगा, और नहीं तो ऐसे कैसे रहेगा। अरे भाई, तकिए उकिए लेके एकदम नींद खूब लगा रहता है, दर्द भी करता है, दुखते नहीं है। टेढ़ हो जाता है मुड़ी। और सुबह उठने के बाद ऐसे ही कर ले रहता है। कोई पूछता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसे करके बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पेन इन द नेक मतलब होता है कि उसको सहन नहीं कर सके। एक कटी घुमाएगा, नहीं तो आहा एकदम किचकिच लगेगा। और नहीं तो अचानक कभी कभी घुमाने के बाद जो कड़कता है ना, वो असहनीय आदमी। तो उसको बोलते हैं इरिटेटिंग होता है वो चीज। तो पेन इन द नेक का मतलब तो है तो मतलब असहनीय। असहनीय मतलब जिसको बर्दाश्त ना कर सके, है ना। टॉलरेबल बर्दाश्त करना, अनटॉलरेबल बर्दाश्त नहीं कर पाते उसको। अब उसके बाद जिसका, अब कोई ऐसा आदमी आ गया जिसके तरफ घुमा के देखना ही नहीं चाहते। इसका मतलब, अरे तू मेरे तरफ देखा नहीं, अरे यार गर्दन में बहुत दर्द है, हम मुड़ी भी घुरा नहीं पा रहे इसीलिए। तो आदमी ही असहनीय थे तो क्या देखते हैं, बहाना कर दी। तो वही है असहनीय आदमी, इरिटेटिंग पर्सन। क्या है ये? इरिटेटिंग पर्सन, जो हमेशा इरिटेट करता हो। तो पेन इन द नेक, बहाना कर दिया कि अरे यार गर्दन दर्द कर रहा है। पेन इन द नेक का मतलब होता है असहनीय आदमी। हम क्या करेंगे लास्ट में? मॉक टेस्ट करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, और ये देखेंगे कि ये जो ट्रिक से याद किए हैं वो याद हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि हो जाता है इस बात से कि हाँ चलो ठीक है, ट्रिक है तो याद हुआ। अब पेंडुलम वेव का मतलब होता है अनंत, एंडलेस जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंडलेस। अब पेनलोप्स वेब। अच्छा, वेब का मतलब तो जाल होता है,
वेब मतलब क्या था? जाल। अब ये जो है ना, ये ब्रह्मांड बहुत सारा है। हम लोग खाली सोचते हैं कि ब्रह्मांड है एक, नहीं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसको भले कहते हैं हम लोग दुग्ध मेखला, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम लोग अपना ब्रह्मांड को, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ये सभी है। तो हम लोग रहते हैं उसमें, उसका नाम है, तो एगो हुआ। आगे कितना है उसका कोई गारंटी नहीं है। उसका वेब जो है, अच्छा वेब मतलब जाल होता है, इसका मतलब अनंत काल का फैला हुआ है। तो इसका मतलब पेनलोप्स वेब का मतलब होता है अनंत, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। नहीं बोलता है कि पृथ्वी बहुत सारा है, ब्रह्मांड एक नहीं बहुत सारा है ना? उसी तरह से गैलेक्सी, गैलेक्सी बहुत सारा। तो पेनलोप्स वेब मतलब क्या होता है? अनंत, एंडलेस। अ पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब कोई क्या सोच रहा है, ये पूछने का तरीका। अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग मतलब एक रास्ता पूछने का कि वो क्या सोच रहा है। अभी याद कैसे रखेंगे? अ पेनी फॉर योर थॉट्स, पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब तुम्हारे थॉट्स के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि तुम क्या सोच रहा होगा। ठीक, मान लेते हैं कल रिजल्ट आया, किसी का मतलब 80% आया, किसी का 82% आया, अचानक उसका आ गया 98%, और बाद में पता चला कि साला ये तो पूरा टॉपर है, झारखंड टॉपर है। अचानक पता चला वो झारखंड टॉपर है, उसके बाद उसका विचार वो अपने आप में सोच रहा हो, दूसरा लोग सोच रहा होगा, साला ये हो कैसे गया? होनी का अनहोनी कहीं थाला पर रीजन तो नहीं है ये? 9, 8, 17, 7 एकम 7, 98%, तो इसका मतलब थाला फॉर अ रीजन। सब सोच रहे हैं साला ट्यूशन में कभी 3 गो आदमी टॉप नहीं किया करते थे। ये साला आज कैसे हो गया ऐसा? ये होना नहीं चाहिए था। 98 कैसे आ गया? गलती से आ गया होगा। मतलब उसके अब उसको हम विचार मतलब लाना चाह रहे हैं। देखते हैं कुछ बोलती नहीं। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अच्छा 98% आया उसके बारे में? नहीं वो तो आना ही था। वो तो आना ही था। ऐसा हो जाता है कोई। तो आप पेनी फॉर योर थॉट्स मतलब फॉर योर थॉट्स है ना? यानी तुम्हारी सोच के बारे में हम कुछ सोच रहे हैं कि तुम क्या सोच रहा होगा, है ना? उसको बोलते हैं। तो अ वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग कि क्या कोई सोच रहा है, पूछने का तरीका। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। ये क्या-क्या लिखा हुआ है? अंग्रेजी में सब लिखा हुआ है। टी, फ्रॉम, द, सोल, फ्रॉम, डार्क मतलब क्या है? ये पिक्चर है और ये जो पिक्चर है वो बना किससे? वर्ड से बना। किससे बना? वर्ड से बना। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स तो 1000 वर्ड से केवल पिक्चर बना दिए। ठीक है, खाली डायपर जो पहना है उसमें वर्ड नहीं गँवाए, नहीं तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता। तो अ पिक्चर पेंट्स फॉर 1000 वर्ड्स ये 1000 वर्ड है और वर्ड से सारा हम एक पिक्चर बनाए। तो एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। एक चित्र में मतलब उसको समझने का बहुत तरीका होता है। पुराने ज़माने में जो चित्र होता था, लोग पढ़ा क्या? चित्र ही तो पढ़ा कि हाँ, ये बोल रहा होगा। ई मतलब गाली दे रहा है, "तोर मइया किया, तोर बापा ने किया, उठा के फेंक देबो।" है ना? अगर ऐसे कर मतलब अच्छा मोहब्बत के बारे में कुछ कह रहा होगा। तो ये सब चित्र से पढ़ा जाता है ना। तो अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड्स मतलब एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। मतलब एन इमेज ऑफ अ सब्जेक्ट कन्वेज अ मीनिंग फॉर इफेक्टिव देन अ डिस्क्रिप्टिव। पहले क्या करते थे कि हम इंग्लिश नहीं लिखते थे। लेकिन अब इंग्लिश लिख दिया कि सब बोलता है कि सर इंग्लिश भी लिख दीजिए तो हम इंग्लिश लिख दिए। ठीक है? तो एक चित्र में 1000 शब्द होते हैं। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान काम। अ पीस ऑफ केक मतलब आसान काम। ये पीस ऑफ केक है। मतलब जैसे एक केक होता है ना, केक का एक भाग ही निकाल दिए। उसको बोलेगा घपक से मारो तो कोई काम बड़ा है ये? आसान काम है। मारो भस से पार हो जाए घस से। चबाने-वबाने का ज़रूरत है नहीं, एक में अपने लटपटा रहता है मलाई-वलाई। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम है। अ वेरी ईज़ी टास्क। तो केक का एक पीस खाना बहुत ही आसान है। केक का एक पीस खाना क्या है? बहुत ही आसान है। कोई देख दिखाए फ्री में? देखो किस तरह घपक से मार देते हैं। हाँ, तो मतलब केक का एक पीस खाना क्या है? बहुत आसान है। रेनी डे मतलब मुश्किल दिन। अच्छा रेनी का मतलब क्या होता है? बरसात और बरसात में क्या होता है? सब जानता है बरसात में क्या होता है ना? कैसे-कैसे चलता है? अरे! हिये गड्ढा ना होता, ए हिये गड्ढा ना होता, आगे झपा गली, पानी सर से ऊपर। तब मुश्किल घड़ी होता है इसका। अब यहाँ क्या है? रेनी डे। अगर यहाँ पानी ना पड़ता, तो ये कितना सुंदर जगह था। ये पूरा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, चारों तरफ से पूरा रोड है, ठीक? किनारे-किनारे घर है, जो एक जैसा दिख रहा है, मस्त कोई शहर होगा, है ना?
अभी क्या है, पूरा पानी भर गया है, छत खाली दिख रहा है, बस और कुछ नहीं दिख रहा, केवल छत दिख रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अब मुश्किल का घड़ी है, सोचो वो लोग गए कहाँ होंगे? कुछ छत पर होगा, कोई कहीं और होगा, उस तरह से होगा। तो उसको बोलते हैं मुश्किल घड़ी। अब ये क्या? भले मुश्किल की घड़ी में ये लोग हँस ले रहा है, और ऐसा ही होता है बचपना में, पता नहीं चलता है मुश्किल में है कि क्या है। राजा समझते हैं अपने आप को, टायर चला करके भी समझते हैं कि साला बीएमडब्ल्यू यही है। तो ये मुश्किल दिन, बरसात का दिन यानी कि मुश्किल का दिन। आगे आ रे ऑफ होप। रे मतलब किरण, होप मतलब आशा, आशा का किरण। आशा का किरण का मतलब होता है नहीं, अरे यार ये कोई एग्जाम पीटी निकल गया, आशा आशा है, आशा का किरण मिल गया कि अब धीरे धीरे हम नौकरी की ओर जा रहे हैं, है ना। तो रे ऑफ होप, आशा का किरण होना, ठीक है। अब ये यहाँ घुस गया है, अब इसको पता ही नहीं चला निकलना कहाँ है। तो अ रे ऑफ किरण, बड़ी दूर से देखा करी साला, एक ठो किरण आ रहा है, धूप आ रहा है, इसका मतलब रास्ता कहीं ना कहीं है, इधर चढ़ उड़ के हम पार लगा देंगे, नहीं है। मतलब आशा का किरण दिख रहा है कि हम ऊपर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे गड्ढा से, है ना। तो रेनी ऑफ होप मतलब आशा का किरण। तो गुफा में फंसने के बाद सूर्य की किरण ही हमारे आशा का किरण होता है। सही बात है, गुफा अगर बहुत सारा गुफा है, फंस गए, पूरा अंधेरा है, तो हम लोग को रास्ता कहाँ से मिलेगा? हम ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस देखेंगे कि कहाँ से रोशनी आ रहा है, उधर से निकल जाना है। कहाँ से रोशनी आ रहा है वहीं से निकल जाना है हमको। तो इसी तरह घूमते रहेंगे, और घूमने के बाद देखेंगे चाह मतलब निकलना वहीं से है। तो रे ऑफ होप मतलब आशा का किरण, सफलता होने का थोड़ी सी गुंजाइश होना। रेड लेटर डे महत्वपूर्ण दिन, है ना। अब देखिए, हैप्पी वैलेंटाइन, वैलेंटाइन किससे लिखा है? रेड लेटर से। अब रेड लेटर से वैलेंटाइन लिखा है मतलब ये महत्वपूर्ण दिन है ना। तो एन इम्पोर्टेंट डे, तो उसको बोलते हैं रेड लेटर डे, महत्वपूर्ण दिन। सबका रेड लेटर मुझे महत्वपूर्ण दिन को मिला। सबका जो रेड लेटर है, लाल लेटर, वो किसको मिला? महत्वपूर्ण दिन को मिला, उसका रेड लेटर, सबका नहीं। उसका रेड लेटर मुझे, ये रेड लेटर वैलेंटाइन लिख करके भेजिए, है ना, आई लव यू, ऐसा। रेड रैग टू बुल। अच्छा, रेड रैग मतलब होता है लाल कपड़ा, बड़का वो जो होता है ना। तो रेड रैग टू बुल मतलब सांड को कपड़ा दिखाना। इसका मतलब क्या? मुसीबत को मोल लेना, न्योता देना। तो अब ये जो हम लोग खेलते हैं, ये सभी चीज जो भी खेलता है वो लोग क्या करता है? मुसीबत ही तो मोल लेता है। लाल कपड़ा दिखाता है और कहता है आओ मारो, और उसके बाद आता है मारने के लिए, तो ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? रेड मतलब बुलाता है, मुसीबत को बुलाता है कि आओ और तुम हमको मारो। और जिस टाइम अगर गलत हो जाता है, जिस टाइम गलत हो जाता है, उस दिन पूरा एकदम पीछे डिक्की लाल, पीछे दोनों दोनों डिक्की लाल कर देता है। उसके बाद ऐसा भयानक लाल कर देता है कि 4 दिन तक बैठता नहीं है। बैठ जितना तेजी से बैठता है, उससे 5 गुना तेजी से उठ जाता है। मारा था, ऐसा। तो रेड रैग टू मतलब मुसीबत करने थे, सोया हुआ कुकुर को छेड़ना, सोया हुआ शेर को जगाना, वही हाल है। अब सोया हुआ कुत्ता है, उसका जा करके पूछी एकदम चढ़ करके हुमच दी, वो तो हबकबे करेगा। तो सांड को लाल कपड़ा दिखाना मतलब मुसीबत को नेता देना। आगे बढ़े, एन ऑब्जेक्ट अटरेंस और एक्ट विच सर्टेन टू प्रोवोक समवन, है ना। सेक्रेड काउ का मतलब होता है निंदनीय व्यक्ति, है ना। अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज, अनिंदनीय बोल रहे हैं। और सेक्रेड है, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, याद रखिएगा। और जो पवित्र आदमी है, मतलब सेक्रेड काउ, जो गाय हमारा पवित्र है, उसको कोई निंदा कर सकता क्या? नहीं कर सकता। जो चीज पवित्र है उसको निंदा कैसे कर सकता है? इसका कोई निंदा नहीं कर सकता। देखिए, फैन फॉलोइंग के नहीं बोल रहे, इसका काम से बोल रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि इसका बहुत बड़ा फैन है ना। हम यहाँ केवल ये बता रहे हैं कि अनिंदनीय व्यक्ति जिसका निंदा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये अनिंदनीय है। भारत का व्यक्ति कोई बोल सकता है वर्ल्ड कप नहीं लाया, ये है वो है, निंदा तो नहीं कर सकता इस बात से। 2020 वर्ल्ड कप ने कोई निंदा नहीं कर सकता इसे। चैंपियन ट्रॉफी नहीं लाया, कोई निंदा नहीं कर सकता है, हर ट्रॉफी तो दिया। चेन्नई से खेला, एको बार ट्रॉफी नहीं दिया, ऐसा तो नहीं है। मतलब ट्रॉफी के मामले में कोई निंदा कर सकता है? नहीं कर सकता, हर ट्रॉफी दिलाया भारत को। तो इसका मतलब अनिंदनीय है, इसको कोई निंदा, मतलब सेक्रेड काउ, सेक्रेड मतलब पवित्र, काउ मतलब गाय, और पवित्र जो गाय होता है उसको कोई निंदा नहीं करता। तो अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, इसको नहीं कर सकते। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर, पेयर का मतलब क्या था? जोड़ा। और सेफ पेयर का मतलब एकदम साफ सुथरा जोड़ा, मतलब सेफ मतलब एकदम सेफ। सेफ पेयर ऑफ हैंड ने बोलता है कि रे साला, उसको दे ना, उसका हाथ एकदम अच्छा है, ये सब कामों में उसका हाथ बहुत अच्छा है, मतलब विश्वास है उस पर। कोई भी चीज़ बनाना हो तो किसको दे, बॉलिंग अगर मान लेते हैं बॉलिंग करना हो,
तो क्या बोलता है, लास्ट ओवर है, कितना रन देना, 12 रन, बुमराह को लगा दो, उसका हाथ अच्छा है, फेंकता अच्छा है ना। तो इसका मतलब ये है, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति को ही देते हैं हम लोग। सेफ पेयर ऑफ हैंड, जिसका हाथ दोनों एकदम संतुलित हो, मतलब मुहावरा है विश्वसनीय व्यक्ति। तो हम वोट अपने विश्वसनीय व्यक्ति को देते हैं, सेफ पेयर ऑफ हैंड, अपने दोनों हाथ को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं दोनों हाथ को, एक बटन दबाते टी, साइन करने जाते हैं दाएं हाथ बहुत सारा, और लगाता है जो मलहम उधर देता है लगाने के लिए बर्दाश्त वाला, ये मारता बाएं हाथ में। तो सेफ पेयर ऑफ, दोनों हाथ को हम लोग सेफ यूज किए और हम लोग विश्वसनीय व्यक्ति को चुने, ठीक है। तो अ सेफ पेयर ऑफ हैंड मतलब अ रिलायबल पर्सन, यानी हम वोट विश्वसनीय व्यक्ति को देते हैं। अ सी चेंज, सी का मतलब क्या होता है, समुद्र, और चेंज मतलब बदलना। एक समुद्र को बदल सकता है कोई, अगर बदल दिया तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। समुद्र को बदल देना बहुत बड़ा बदलाव है, तो सी चेंज मतलब बहुत बड़ा बदलाव। अब देख रहे होंगे पूर्ण परिवर्तन, ये वजनवीर अपने खानदान का, है ना, और उसके बाद यही है वजन लॉस अपने खानदान। अब देख लीजिए ये कितना है और यहाँ कितना है ना। ये नहीं हो पड़ता, कम से कम इसमें जो कलेजी पोटा भोल्टी चर्बी उर्बी है, कम से कम 1 क्विंटल होगा, और इसमें सब सुख साख के हो गया है मात्र 60 किलो, 60-70 किलो, ऐसा है। तो पूरा परिवर्तन, सी चेंज, एक समुद्र को हम बना दिए हैं नाले में, इस समुद्र को किसमें बनाए, नाला में बना दिए, तो इसके छोटी गंगा छोटी गंगा में बनाया, और सी चेंज पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म मतलब होता है उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। ये खेल कौन रहा है, बुमराह, ए भुवनेश्वर, धोनी। आगे, अ शॉट इन द आर्म, उत्साहपूर्वक प्रोत्साहन, ये जो श्रीलंका के खिलाफ खेल रहा है ना, लास्ट का बॉल का छक्का है ना, लास्ट बॉल का छक्का। तो शॉट द आर्म मतलब होता है उत्साहपूर्वक प्रोत्साहन। अब यही शॉट, अ शॉट इन द आर्म, ये आर्म अपने मजबूती से ताकत लगाया और शॉट मारा। अब यही शॉट के बाद सबको क्या आ गया था, उत्साह आ गया था कि मैंने कर दिया। तो इसका मतलब हो गया कि ये शॉट, यहाँ क्या लिखा, हम ट्रिक बता रहे हैं, अ शॉट इन द आर्म, शॉट लगाया अपने आर्म से और उत्साह हो गया पूरा भारत, तो इसको बोलते हैं उत्साहवर्धक प्रोत्साहन। तो इस शॉट के बाद सब उत्साहवर्धक प्रोत्साहन करने वाले हैं। अ साइट फॉर सोर आइज, आंखों का ठंडक। अच्छा, ये आंखों का ठंडक नहीं है, यहाँ आंखों का ठंडक का मतलब होता है आई साइट फॉर सोर आइज, का मतलब होता है कुछ देख करके आपके आंखों को अच्छा लगे, जैसे बहुत सारा अच्छा दृश्य हो, या फिर आपका घर में कोई बहुत अच्छे पोस्ट पे गया हो, ये सभी देख करके आंखें को ठंडक मिलना। तुम्हारा घर में किसी हो पर्सन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला हो, तुम बगल में खड़ा हो, ये सभी को आँखों को ठंडक मिलना, तो हम ये लगाए हैं, ठीक है? आँख के ठंडक, अ साइट फॉर सोर आइज़, तो साइट का मतलब दृश्य होता है, सोर आइज़ मतलब आँखों को ठंडक मिलना। तो अ पर्सन और थिंग दैट वन इज़ एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी, देख करके बहुत ही खुश होना। अ स्नेक इन द ग्रास का मतलब होता है आस्तीन का साँप। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है? आस्तीन का साँप, मतलब छुपा हुआ दुश्मन। छुपा हुआ दुश्मन। मान लेते हैं हम बैठे हुए हैं और घास में आया साँप, बड़ा-बड़ा घास था, बैठे हुए चुपचाप साँप में, और घास में साँप छुपल है, इसका मतलब क्या है? दुश्मन, मतलब यहीं छुप के बैठा है, मारेगा टक से। तो इसका मतलब स्नेक इन द ग्रास का मतलब आस्तीन का साँप, मतलब छुपा हुआ दुश्मन। अभी देखिए, ये दोस्त है इसका, लेकिन ये भूतनी है एक तरह से देखें तो, कैसे पकड़ ले? आस्तीन का साँप ये लेकर के घूम रही है, छुपा हुआ दुश्मन है ये, है ना? तो स्नेक इन द ग्रास का मतलब आस्तीन का साँप। ट्रीचरस पर्सन, ट्रीचरस का मतलब धोखेबाज होता है ना? पर्सन, सीक्रेट एनिमी, हिडन एनिमी जिसको बोलते हैं। अब इतना तो पढ़ लिए, इतना पढ़ने के बाद लगता है ना, अरे पता नहीं याद हुआ कि नहीं याद हुआ, भले टाइम तो दिए 10 ही में, लेकिन मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं, है ना? आप थोड़ा-सा संतुष्ट हो जाइए कि याद हुआ या नहीं। पेन इन द नेक, नहीं बोले अरे, और कोई बोला रे ए, आवाज़ नहीं दिया अचानक, अरे यार बहुत दर्द दे रहा था ना इसीलिए नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? क्योंकि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, असहनीय व्यक्ति है, और असहनीय व्यक्ति है इसलिए हम नहीं देखे। तो ये हो गया पहला नंबर। सेकंड, पेनलोप्स वेब, वेब मतलब क्या था? जाल, जो दिखाए थे पृथ्वी ऋतु, मतलब वो अनंत काल तक फैला होता ना, एंडलेस जिसका था, पेनलोप्स वेब मतलब अनंत। अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब फॉर योर थॉट्स, तुम्हारा सोच क्या है यही जानना, है ना? तो कोई क्या सोच रहा है, या पूछने का तरीका या जानना। अ पिक्चर पेंट्स 1000 वर्ड,
मतलब क्या था, एक चित्र में बहुत सारे मतलब 1000 शब्द होते हैं, मतलब उसमें छुपा हुआ कुछ अर्थ होता है, इसका मतलब ये हुआ। अपी सब केक, एक टुकड़ा खाने में क्या, फिर एक दो देखो साला कैसे हवा हब मार देते हैं गबागब, तो अपी सब केक मतलब आसान। रेनी डे, बरसात का दिन क्या होता है, मुश्किल का दिन होता है, पानी उनी पड़ेगा, पता नहीं काम पर जा पाएंगे नहीं, नया नया कपड़ा पहनेगा, ऊपर से पानी मार के भिजा देगा, उन्हीं से कीचड़ उचड़ बस उस वाला उड़ा देगा, वो पड़ जाएगा तो फिर दिन खराब, है ना। रेनी डे मतलब मुश्किल की घड़ी। अच्छा, इसमें भी पहला कर दिया है। अरे ऑफ होप, आशा का किरण, मतलब सफलता का कोई रास्ता थोड़ा सा दिख रहा है हमको, आशा का किरण होना। रेड रैग टू बुल, अब बुल को रेड रैग नहीं लाल कपड़ा दिखाना, मतलब कौन चीज, बुला रहे हैं आओ मारो, आ बैल मुझे मार, मतलब मुसीबत को न्योता दे रहे। रेड लेटर डे, लिखल था ना वैलेंटाइन रेड लेटर से, वो दिन सब नवयुवक सबका क्या होता है, हम लोग तो छोड़ो बुढ़ा गए, 50 साल हो गए, 50-52 साल का हम लोग आदमी हैं, अभी जो होगा 25 साल का 26 साल का, उन लोग को तो ये महत्वपूर्ण दिन हुआ, 14 तारीख वैलेंटाइन डे, गारक बगल वाली देख ले ये था। रेड लेटर डे, सॉरी, हाँ रेड लेटर डे मतलब क्या था, वैलेंटाइन बोलते हैं महत्वपूर्ण दिन, हम भूल चल जाइए उन्हें। सेक्रेट का, सेक्रेट मतलब पवित्र, और पवित्र गाय को कोई अपमान नहीं करता, अनिंदा करना, ध्वनि का सो अनिंदनीय। सेफ पेयर ऑफ हैंड, अब दोनों हाथ जिसका सेफ हो, तो हम कहते हैं यार उसी को दो ये काम करने के लिए, बहुत अच्छा है ना, वो भी विश्वसनीय आदमी है, साफ है, तो उसका हाथ अच्छा है इसमें, ऐसे पेयर हैंड मतलब विश्वसनीय व्यक्ति। सी चेंज, सी मतलब समुद्र को बदल रहे हैं, मतलब क्विंटल से, मतलब वही समुद्र को क्या बनाए थे, छोटी गंगा, तो वही है, कहाँ गया, पूर्ण परिवर्तन। अ शॉट इन द आर्म, अपने आर्म से शॉट लगाया था, शॉट लगाने के बाद क्या हुआ था, पूरा उत्साह से भर गया था सब। साइट फॉर सोर आइज, सोर आइज मतलब होता है आंसू के आइज, दुख वाले आंखें, तो उसको क्या बोलते हैं, आंखों का साइट, एक ऐसा दृश्य जिसको देख के आंखों को ठंडक मिले, है ना, सोर आई ठंडक मिले, तो ये क्या होता है, आंखों का ठंडक होना। स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ शत्रु, ऐसे ही सांपा मार लेते हैं पीछे से, आस्तीन का सांप होना मतलब छिपा हुआ दुश्मन, हिडन एनिमी, है ना। अ सोर पॉइंट विथ, अ सोर पॉइंट विथ, अच्छे सोर का मतलब ही होता है दुख होना, अच्छा हम थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, व्हाइट कर देते हैं। अ सोर पॉइंट विथ का मतलब होता है, अ सोर पॉइंट विथ मतलब दुखी करने वाली बात, दुखी करने वाली बात, तो सोर पॉइंट विथ का मतलब होता है दुखी करने वाला बात, सोर पॉइंट। अब एक ऐसा बात जो हमको दुख करता हो उसको बोलते हैं समथिंग विच हर्ट्स, समथिंग विच हर्ट्स। अब दुखी करने वाला बात है, अब ये यहाँ पर लैपटॉप में अपना काम कर रहा है, और लैपटॉप में काम करने के बाद क्या हुआ कि मतलब सोर पॉइंट में बहुत देर तक काम किया, बहुत देर तक काम करने के बाद सोच रहा है कि साला काश हम इस लैपटॉप के जो हम खेल रहे थे, काश हम कुछ और कर लिए होते तभी पैसा कुछ आ गया होता। तो दुःख करने वाली बात है ना, वो उदास हो गया। तो दुखी करने वाली बात है कि हमेशा लैपटॉप में बैठ कर के गेम खेलना या फिर कोई और काम करना, मोबाइल में गेम खेलना, ये दुखी करने वाली बात है। बाद में पछतावा होता है कि काश हम ये नहीं किए होते। ठीक है? तो अ सोर पॉइंट विथ का मतलब होता है दुखी करने वाली बात, समथिंग व्हिच हर्ट्स, जो तुम्हें क्या करता हो, हर्ट करता हो। लास्ट में हम इसको मॉक टेस्ट लगाएँगे ना, तब थोड़ा आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। आप कैसे याद रखें? सोर पॉइंट, सोर का मतलब ऐसा भी होता है दुःख होना, है ना? और पॉइंट मतलब होता है कोई बातें, मुद्दा, है ना? तो एक दुःख करने वाली बात है इसमें, तो इसमें छुपा हुआ वर्ड है। ठीक है? आगे बढ़ें। स्टिफ नेक्ड पर्सन, स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब था अड़ियल व्यक्ति, मतलब स्टिफ नेक्ड मतलब कैसा मालूम है? ऐसे खड़ा, जाएगा, मतलब हमेशा ऐसे, मतलब हर बतिये में, तो वही ना, हर बात में क्या करते हैं? कैंसल, हर बतिये में करते रहता है कैंसल, बिड़े कैंसल, बिड़े कैंसल। तो स्टिफ नेक्ड पर्सन का मतलब होता है अड़ियल व्यक्ति, और ऑब्स्टिनेट पर्सन, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, है ना, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, स्टिफ नेक्ड पर्सन। तो ये स्टिफ नेक्ड है, हमेशा नहीं बिड़े नहीं ऐसे करते रहते, तो स्टिफ नेक्ड पर्सन मतलब क्या होता है? अड़ियल व्यक्ति। स्टोन्स थ्रो अवे मतलब थोड़ी दूर पर, अच्छा एक पत्थर हम अगर देंगे तो कितना दूर फेंक पाएंगे सामने से? अब ऐसा थोड़ी इसको अंतरिक्ष से हम बाहर फेंक देंगे, या फिर ऐसे थोड़ी 1 किलोमीटर फेंक देंगे, आधा किलोमीटर फेंक देंगे, नहीं। जब भी फेंकेंगे थोड़ी ही दूर तक फेंक पाएंगे, कितनी ताकत लगाएंगे उतना ही दूर फेंक पाएंगे, हो सकता है हमसे और कोई दूर फेंक दे।
तो थोड़ी दूर, तो स्टोन्स थ्रो, तो स्टोन यानी पत्थर लेकर के उसको थ्रो करेंगे तो कितना कर सकते हैं, सामने ही कर सकते हैं। तो ये जो फेंक रहा है कितना दूर फेंकेगा, थोड़ा ही दूर फेंकेगा, इधर तक आएगा, उसके बाद फिर वो कितना दूर ये है, तो स्टोन थ्रो मतलब काफी नजदीक, सट कर जिसको बोलते हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस क्या है इसका मतलब, शॉर्ट डिस्टेंस। अ स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बात का बतंगड़ बना देना। अब टी कप में कभी तूफान आया, झूठ मूठ में खाली बात का बतंगड़ बना रहा है, तो स्टॉर्म से टी कप में धूल आ गया जिससे बात का बतंगड़ बन गया। बोल रहा है कि तूफान चला बहुत जोर से, चाय पीने के लिए दिया, बोला दुकान गया और बोला कि चाय दो, और ऊपर से कुछ है खाने वाला कुछ होगा। अब वहाँ बोला कि हमको चाय दो, अब चाय लिया, हल्का सा हवा चला, तूफान आया, स्टॉर्म आया। अभी हम ट्रिक बता रहे हैं याद करने का, स्टॉर्म आया और बोला कि देखो धूल पर ऐसे झाँप ले है, जबकि झाँप दिया वो, फिर भी बोला नहीं हमको दूसरा दो। काहे तो उसमें कुछ पड़ गया है, धूल-वूल पड़ गया। अब पड़ गया तो क्या हो ब बात का बतंगड़ बन गया, हम तुमको ढक के दिए हैं, हम ये करके दिए हैं, नहीं है ये वो ऐसे। तो तूफान के कारण चाय में कुछ धूलकण आ गया, मतलब क्या हुआ, धूल आ गया, यानी बात का बतंगड़ बना रहा है कि हमको ये दो, वो दो ऐसे करके, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब बात का बतंगड़ बनाना, बात का बतंगड़। तो बिग फस ओवर अ स्मॉल मैटर, छोटे मैटर को बिग फस कर देना, बहुत बड़ा बना देना। तो स्टॉर्म से टी कप में धूल आ गया जिससे बात का क्या हो गया, बतंगड़ बन गया, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक? घर में चाय पी रहे थे, धूल घर में आ गया और उड़ के एकदम सीधे कपड़े में गया और कहीं नहीं। ठीक है धूल आया होगा तो कोई बात नहीं, इतना तो बुर्बक है नहीं कि तूफान चल रहा हो तो चाहे वो अपन झाँप के ना रखे। इन थॉर्न इन द फ्लैश मतलब जी का जंजाल होना, थॉर्न इन द फ्लैश। अब ये क्या है, फ्लैश जलाई, हम ट्रिक से याद करवा रहे हैं, फ्लैश जला करके। अब ये गेम जब ये मोबाइल छेड़ रही है, क्या-क्या छेड़ रही है? तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सब देख रही है। और देखने के बाद जो फ्लैश है, मोबाइल का जो फ्लैश है इसका आँख में पड़ रहा है। पड़ रहा है और वो जो फ्लैश पड़ रहा है वो आँखें में पड़ रहा है और आँख में पड़ रहा है, धीरे-धीरे खराब होगा, उसका दिमाग भी खराब हो रहा है, इंस्टा चलाएँ कि फेसबुक चलाएँ कि ट्विटर चलाएँ कि क्या चलाएँ कि दिमाग चलाएँ? कुछ नहीं समझ में आ रहा, मतलब जी का जंजाल हो गया है इसके लिए, है ना? तो क्या था ऑथर इन द फ्लैश, वो फ्लैश जला और सब कुछ गया, तो इसका मतलब जी का जंजाल, अ सोर्स ऑफ कंटीन्यूअल अनावेंस और ट्रबल मतलब कंटिन्यू मतलब लगातार जो चीज़ें होती रहती है परेशानी के लिए। अ टर्निंग पॉइंट नया मोड़, नहीं बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी में नया मोड़ आया है, टर्निंग पॉइंट है तुम्हारा, है ना? जैसे मान लेते हैं किसी को पैसे किसी के पास अभी नहीं है, मान लेते हैं 20,000 25,000 कमा रहा है और अचानक उसको पद मिल गया 50 लाख, तो उसकी ज़िंदगी का नया मोड़ होगा, उस पैसे को वो कैसे यूज़ करेगा, ये देखना बाकी रहेगा। अब वो ऐश्वर्य और विलासिता में पैसे लगाता है या उस पैसे को अच्छा से रखता है या फिर कोई पूँजी में लगाता है, तो वो नया मोड़ है उसकी ज़िंदगी का। तो टर्निंग पॉइंट मतलब नया मोड़। तो सॉरी एनीथिंग दैट ब्रिंग्स अबाउट चेंज। वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब होता है विवादास्पद प्रश्न। वेक्स्ड क्वेश्चन, वेक्स्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, विवादास्पद, ऐसा क्वेश्चन जो विवाद पैदा करे। पहले मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, आज भी विवाद बना हुआ है, ये वेक्स्ड क्वेश्चन है ना, विवाद बना हुआ है। और नहीं तो किसी से ऐसा सवाल पूछो ना, एक सवाल पूछे जो हाँ और ना में जवाब देना, मंजूर है? हाँ। गोबर खाते हैं कि छोड़ दिया? फँस जाएगा फिर। गोबर खाते हैं कि छोड़ दिया? गोबर खाते हैं या छोड़ दिया? येस या नो? दोनों आंसर में फँसेगा। गोबर खाते हैं या छोड़ दिया? नो। मतलब अगर नहीं बोलेगा इसका मतलब खाते हैं। अगर बोलेगा हाँ, इसका मतलब छोड़ दिया यानी पहले खाता था। ऐसा हो गया। तो मतलब विवादास्पद प्रश्न पूछ दिए उसके सामने। तो उसको बोलते हैं वैक्स्ड क्वेश्चन। क्या बोलते हैं उसको? वैक्स्ड क्वेश्चन। वॉक अ लाइफ मतलब होता है किसी व्यक्ति का रुतबा। टेबल पर बैठ करके एकदम मर रहे हैं, एकदम पैसा कौड़ी इन्हें जमा है, अरे इन्हें दारू है, इन्हें ये है, अरे मर सिगरेट पर सिगरेट टान ले है टकल मुड़ा, है ना? ऐसा-ऐसा मतलब भौंक दे मुँहे में। तो मतलब होता है वॉक ऑफ लाइफ मतलब किसी व्यक्ति का रुतबा होना। तो वो वॉक ऑफ लाइफ का मतलब अपने ज़िंदगी में चला है भयानक वो। वॉक चलना मतलब हम ट्रिक बता रहे हैं, वॉक चलना ऑफ लाइफ ज़िंदगी का चाल, उसका ज़िंदगी का चाल एकदम मस्त, बहुत रुतबा है उसमें। तो वॉक ऑफ लाइफ मतलब किसी व्यक्ति का रुतबा। वेट ब्लैंकेट कबाब में हड्डी। वेट ब्लैंकेट मतलब कबाब में हड्डी होना, मजा किरकिरा कर देना। वेट मतलब क्या होता है? गीला। ब्लैंकेट मतलब क्या होता है? कंबल। ये बेचारा ठंडा में सुतल है ना? 8-9 बज गए उठा नहीं है। सोच रहा संडे है आज मजा लेके उठेंगे आज। पूरा सुतल है। अब जाकर के दूसरा का बोल रहा है मार तो कर डिक्की में पानी रे। डिक्की में पानी उछल दो उसका। साला बहुत परेशान है उसका
कंबल भी भिंगा दो, उसका डिक्की भी भिंगा दो। अब पूरा ठंडा के दिन में सुतल है मिजाज से मारा डिक्की में पानी, बस उसका मजा किरकिरा कर दिया, दोबारा नींदे नहीं लगेगा, क्योंकि पानी ऐसा जगह मारा है ना डिक्की में, पूरा तरा हुआ एकदम ठंडा देगा, पूरा अंदर से हिला देगा। तो वेट ब्लैंकेट मतलब कबाब बेड, मजा किरकिरा करना। तो समन हु प्रिवेंट्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, मतलब किसी को फन करने से उसे रोक देना। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। और व्हाइट एलिफेंट, ये व्हाइट एलिफेंट है, बताओ इसका अगर कोई घर में रखे तो इसको क्या कर सकता है? क्या इसका इससे हम हर जोत सकते हैं? हर तत्ता ना 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 ना, ये तो नहीं कर सकते, हर नहीं जोत सकते। क्या इससे हम कहाँ क्या कर सकते हैं इसको? जितना कमाएँगे नहीं, इससे 5 गुना इसको खाना देना पड़ेगा, सँभालना पड़ेगा। इसका मतलब महँगा और परेशानी का खाली घर है और कुछ नहीं, ठीक है? तो व्हाइट एलिफेंट मतलब महँगा और परेशानी का स्रोत, कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोज़ेशन अनलेस यूज़लेस टू इट्स ओनर, ठीक है? मतलब यूज़लेस रहेगा ये ओनर के लिए। तो व्हाइट एलिफेंट मतलब महँगा और परेशानी का स्रोत। वाइल्ड गूज़ चेस, वाइल्ड मतलब जंगली, गूज़ मतलब हंस, चेस मतलब पीछा करना। जंगली हंस को पीछा कर रहे थे, ये बुड़बकवान कभी पाएगा इसको पकड़ने के लिए? कभी पाएगा इसको पकड़ने? नहीं, उड़ जाएगा, देख पकड़ने गया उड़ जाएगा। फिर इकट्ठे बैठेगा, चुपे-चुपे जाएगा, "री तोर पप्पा का खिया पकड़े दे तो मैं ना किया।" ऐसा। तो इसका मतलब पकड़ पाएगा? नहीं, फालतू का प्रयास कर रहा है इसका मतलब, निरर्थक खोज, फटाइल सर्च। अ वोल्फ इन अ शिप्स क्लोथिंग, मतलब अ वोल्फ एक भेड़िया इन शिप्स क्लोथिंग, जो किसका क्लॉथ में है? शिप्स क्लोथिंग, शिप के क्लॉथ में, शिप के क्लॉथ में भेड़िया, भेड़ के खाल में भेड़िया, भेड़ के खाल में भेड़िया, तो भेड़ के खाल में मद भेड़िया, अरे जो भी है, हिपोक्रेट, पाखंडी जिसको बोलते हैं। पाखंडी मतलब वो अधिकतर वो सब नहीं रहता है साधु-उधू वाले, है ना? जो पाखंडी रहता है खाली ओरी बोरी, बहुत ऐसा नहीं है, मतलब एकाध पाखंडी निकल जाता है। तो वही ये भेड़ के खाल में भेड़िया, अब सब भेड़ है और ये भेड़िया का मुंह पहन के घूम रहा है, बोल रहा है हम भेड़िया सबको खा जाएंगे, है ना? इसको सब राजा बना दिया है। तो भेड़ के खाल में क्या है? भेड़िया, मतलब पाखंडी, जो है चेहरा भोला भाला है लेकिन अंदर से पूरा एकदम सरल है, जिसका टमाटर सड़ल कैसे होता है, गमकता है वैसा, मुंह में बवासीर हो गया सड़ल। एबव बोर्ड, ईमानदार आदमी। अभी एबव बोर्ड हम ऐसे याद रखते हैं, एबव बोर्ड, बोर्ड पर हम क्या पढ़ा रहे हैं? ईमानदारी रूप से पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं ना, तो एबव बोर्ड। या फिर लॉस्ट एंड फाउंड, ये क्या कर रहा है? मतलब लॉस्ट एंड फाउंड, खो और पाओ, तो ये जा करके पाया होगा डाल दे रहा है, लो होगा किसी को दे देना, इसको बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। तो एबव बोर्ड मतलब ईमानदार है ना, और ऐसे भी बोर्ड पर पढ़ा है ना कि ईमानदार बनो, इसलिए तो एबव बोर्ड, बोर्ड पर सब ईमानदारी से ही पढ़ाता है। एबव वंस हेड, अब किसी के दिमाग से एकदम ऊपर चले गया, एबव ऊपर चला गया, वंस हेड किसी के दिमाग से, अब किसी के दिमाग से ना बोलता है अरे साला हमारे तो ऊपर ऊपर ही चला गया, मतलब समझ में नहीं आया, मेरा ऊपर ऊपर चला गया मतलब समझ में नहीं आया, तो समझ के परे, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग। एचिल्स हिल, एचिल्स हिल का मतलब होता है कमजोरी, एचिल्स हिल का मतलब क्या होता है? कमजोरी, वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, मतलब को कमजोर पहलू को बोलते हैं एचिल्स हिल। क्या बोलते हैं इसको? एचिल्स हिल, कमजोर पहलू, ठीक है? एचिल्स हिल, कमजोर पहलू। अब ऐसे याद रखते हैं इसको। चील, चील, चील तो समझते होंगे, बर्ड, बर्ड, पक्षी, चील, तो वो चील को हम समझते हैं चील से, अचिल हिल, है ना? अब ये चील का एक ही चीज कमजोरी है कि उसको शिकार दो, वो फंस जाएगा आकर के, है ना? मतलब कीड़ा मकोड़ा रखो, वो आकर के क्या करेगा? फंस जाएगा, तो उसका कमजोरी यही है, तो एचिल्स हिल, तो वही है कमजोर पहलू। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है ना कि अरे यार इतना तो पढ़ लिए, पता नहीं याद हुआ कि नहीं हुआ, तो एक मॉक टेस्ट लगा के देखते हैं। हम फिगर इसलिए हर चीज में डालते हैं क्योंकि एग्जाम में फिगर थोड़ा ज्यादा याद रहता है ना? सोर पॉइंट, अरे यार वो बैठा था कंप्यूटर लेकर, अरे यार काश लैपटॉप में हम इतना समय नहीं बिताते, ज्यादा अच्छा था। विवादित मतलब दुख होने वाला पॉइंट, दुखी करने वाली बातें। स्टिफ नेक्ड पर्सन है जाएगा, काम करेगा, मतलब क्या है? एकदम अड़ियल व्यक्ति, पोपटलाल उसको बोलते हैं। स्टोन्स थ्रो, कितना दूर पत्थर फेंक पाएंगे सामने, तो स्टोन्स थ्रो मतलब नजदीक, थोड़ी ही दूरी पर। स्ट्रॉन मीन टी कप, चाय का तूफान, स्टॉर्म तूफान आया था और टी कप में धूल आ गया, हमको ये है फ्री में दो, बदल दो, पैसा से लेंगे दूसर का तो ये लोग फ्री में पियेंगे, ऐसा करके, ठीक है? तो स्टॉर्म मीन टी कप मतलब क्या होता है? बात का बतंगड़ खली बना रहा था और कुछ काम नहीं था। थ्रोन इन द फ्लैश, फ्लैश जल रहा था ना मुंह में, हम ऐसे याद करते हैं। थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटा, और फ्लैश मतलब क्या होता है? मांस। अब यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है? जी का जंजाल, हम ऐसे भी याद रख सकते हैं,
है ना? और नहीं तो वही ला याद रखते हैं मोबाइल वाला कि फ्लैश जलाए थे, पूरा मुँह में लग रहा था, इंस्टा, ट्विटर, फलना-चिलना, ढकना, ये सब मतलब जी का जंजाल था वो सभी चीज़ें। टर्निंग पॉइंट, विवादास्पद नया मोड़, ना बोलता है कि साला ज़िंदगी में उसका नया मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट आया। तो ये वैक्स क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन गोबर खाते ही कि छोड़ दिया? वैक्स क्वेश्चन, मुर्गी आया, गंडा आया? वैक्स क्वेश्चन मतलब विवादास्पद प्रश्न। अ वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी में कदम, वाह! जिंदगी का क्या मतलब वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का वॉक क्या है, उसका रुतबा क्या है ना? जिंदगी में वॉक बहुत भयानक है उसका, मतलब वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का जो चाल है ना, बड़ा है, भयानक है, उसका रुतबा बहुत है, किसी व्यक्ति का रुतबा। वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल कर दिए थे ना उसका, मतलब क्या मजा किरकिरा कर दिए थे उसका। कबाब में हड्डी, ये मजा किरकिरा कर देना। व्हाइट एलिफेंट रखे थे, क्या था, खाली खर्चा हो रहा था, उससे कोई फायदा है था नहीं, महंगा और परेशानी का स्रोत। वाइल्ड कुछ चीज, अब जंगली हंस को पीछा कर रहा था, पाएगा पकड़ने, जंगल का कोई चीज नहीं पकड़ पाएगा, जंगली मुर्गी तो पकड़ ही नहीं पाएगा, हंस गया पकड़ने, मतलब फालतू का प्रयास कर रहा है, निरर्थक खोज। वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, भेड़ के खाल में भेड़िया, मतलब पाखंडी, है ना? वोल्फ मतलब होता है भेड़िया, इन शिप्स क्लोथिंग, भेड़िए के खाल में भेड़, मतलब भेड़ के खाल में भेड़िया, तो इसका मतलब क्या, पाखंडी होता है। यहाँ पाखंडी ज्यादा होगा, बहरूपिया जिसको बोल सकते हैं आप लोग, हाइपोक्राइट। एबव बोर्ड, हम बोर्ड पर कैसे पढ़ा रहे हैं, एबव बोर्ड के ऊपर, ईमानदारी रूप से पढ़ा रहे हैं, ईमानदार, हो सकता है बेईमान भी हो। एबव वंस हेड, वंस हेड मतलब किसी के दिमाग से एबव ऊपर से चला गया, मतलब समझ में नहीं आया होगा तब तो ऊपर से गया। एचिल हिल, चील का, चील आया ना, तो चील का कमजोरी, जोकटी, केकड़ा, कॉकरोच, ये सब, मतलब जो भी है। ट्रिक से याद करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, मैच द फॉलोइंग करेंगे, तब थोड़ा आत्मसंतुष्टि मिल जाता है कि साला याद हो गलो रे, बड़ा मस्त बतेल कल मास्टर, वाह याद हो गया, है ना? मैच द फॉलोइंग करेंगे, ठक ठक टिक मारेंगे तब। तो ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स मतलब होता है सब कान खड़ा करके सुनो, गौर से सुनो सब कान। ये लड़की को बोला कि "ए, सब कान खड़ा करके सुनो थी, अपना कान उचार करके, उचार पचार के ऐसे लगा दिया है ना, आगे से 2 गो जनरेटर, 2 गो स्पीकर लगा दिया आगे से, कि सोचिए लेकिन जितना आवाज देगा उतना भम, है ना? तो इसको बोलते हैं ऑल ईयर्स, सभी के सभी कान क्या कर दिए लड़की, खड़ा कर दिए। इसका मतलब क्या है, ऑल ईयर्स एकदम गौर से सुनने लगी है, पूरा स्पीकर भी दी है बाहर का, एकदम 440 वोल्ट वाला, तो इसको बोलते हैं गौर से सुनना, है ना? तो ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना। यहाँ लिखा हुआ है, सब अंग्रेजी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिसनिंग इंटेंटली मतलब बहुत ही भयानक सुनना, एकदम गौर से सुनना, ठीक है? तो ये ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना। ये सब क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ हो या ना हो, फिगर बहुत जल्दी याद रहता है, "अरे साला काना इधरू खड़ा हलो रे", है ना? पीके बनने ललो, ऐसा। ऑल हैंड्स ऑन डेक, और मतलब समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना, ये होना अब नहीं होगा, मतलब समस्या के मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना, समस्या के मदद के लिए सब उपलब्ध हो गया कि साला, तो ऑल हैंड्स वन डेक का मतलब होता है एक ही समस्या में ऑल हैंड, सभी हाथें आ गई। सोनू सूद भी उठ करके खड़ा हुआ कोरोना के टाइम मदद करने के लिए, तो हर छोटा-छोटा वाला गाँव भी मदद करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है? तो उसको बोलते हैं ऑल हैंड्स वन डेक। तो एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विथ प्रॉब्लम, एवरीवन प्रत्येक कोई अवेलेबल है टू हेल्प विथ अ प्रॉब्लम, समस्या को समाधान करने में। तो ऑल हैंड्स, सभी का हाथ पहुँच गया कहाँ, वन डेक, ऐसे याद रखते हैं। अब डेक को हम लोग याद करते हैं, अपना गाँव घर में डेग होता है, डेग खाना बनाने वाला, जो किसी के घर पार्टी-वार्टी नहीं होता है, तो ये बड़का डेग चढ़ाता है, ठीक है? बड़ा डेग चढ़ा रहता है और बड़ा उत्सुक और बड़ा चाव रहता है वो लोग में। वहाँ गाँव वालन के देखेंगे तो मिजाज एकदम हरियर हो जाएगा। क्या है, सब बना रहा है, तो कोई प्याज छिल रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है, एकदम मार ले गदा-गद बड़का छोलनी लेकर के उसको चलेले हैं। तो वन डेग, एक ही डेग में बड़ी कोई भीड़ रहता है, एगो ओनिस चलेले, तो एक एनिस चलेले, ये लहसुन डाले, तेजपत्ता डाले, तेल डाले, ना हो तो रे कटियार निमका दी, मतलब एकटियार नमक दो, नहीं होगा। अगर मर चलेले मतलब वन, ऑल हैंड इन वन डेग, सबको खिलाने में मदद करते हैं और खाने में मदद करते हैं। तो ऑल हैंड, सभी का हाथ एक ही डेग में होता है, मार ले एकदम गदागद। तो इसको बोलते हैं समस्या की मदद के लिए सभी का उपलब्ध हो। ऑल हैट एंड नो केटल्स, ऑल हैट एंड नो केटल, डींगे हाँकने वाला, है ना? ऑल हैट एंड नो केटल, अच्छा एक केटल मतलब होता है मवेशी, मवेशी का मतलब जानवर उनवर जो होता है ना, झुंड, गाय बैल ये सब, उसको बोलते हैं। तो ऑल हैट एंड नो केटल, उसके पास बोलता है कि ऑल हैट मतलब बहुत है,
वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक सब्सटेंसेस एंड एक्शन। बोलने के लिए बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं है। स्पीक्स इज लॉटर देन एक्शन होता है ना, एक कोई इसी तरह से इडियम कुछ है, हमको याद नहीं आ रहा है। मतलब आपका बोली से ज्यादा करनी बोलता है, तो आप बोले कम करे ज्यादा, है ना, ये सभी चीज होना चाहिए। लेकिन हम लोग का स्थिति नहीं है। इधर का आदमी देखेगा ना तो बोलेगा ज्यादा करेगा कुछ नहीं, कम करेगा नहीं कुछ नहीं करेगा, ऐसा। तो डींगे हाँकने वाला, ऑल हैट एंड नो कैटल। वो बोल रहा है कि ऑल हैट के बहुत सारा हैट है लेकिन कैटल है ही नहीं, है ना। कैटल नहीं है मतलब मवेशी उसके पास नहीं है, खाली डींग हाँक रहा है, फेंक रहा है ना। तो उसको बोलते हैं वन इज फुल बिग टॉक बट लैक सब्सटेंशियल एक्शन। तो डींगे हाँकने वाला उसको बोलते हैं ऑल हैट एंड नो कैटल। सभी हैट है लेकिन कोई कैटल नहीं है, खाली फेंक रहा है, मवेशी है ही नहीं उसके पास। ऑल इन मतलब पूरी तरह थका हुआ, ऑल इन मतलब पूरी तरह थका हुआ, ऐसे याद रखते हैं। ऑल इन मारो कॉल इन, कॉल इन आता है ना साफ करने के, ऑल इन पूरा थक गया यार मार दे पूरा थक गया, हाँ लो कॉल इन, मुंह में मार दिया कॉल इन, कैसे चुपचाप से साफ करके ऑल इन कॉल इन। तो ऑल इन मतलब क्या, पूरी तरह से थका हुआ, एग्जॉस्टेड, है ना। ऑल इन मतलब पूरी से थका हुआ, पूरी तरह थका हुआ। ऑल इन अ डेज वर्क, रोजमर्रा का काम। रोजमर्रा का काम क्या है, मेरा रोजमर्रा का काम, जाएंगे 10 बजे ऑफिस में, बैठेंगे, कस्टमर लाइन लगे ले रहेगा, आपका क्या है सर, प्रीमियम जमा करना है, कितना का सर, 1 साल का है, ठीक है 35,000 हुआ। फिर अगले दिन जाएंगे, फिर 10 बजे खोलेंगे, फिर कितना हुआ सर, ये कितना हुआ, ये करेंगे। आपको कहाँ भेजना है, हमको युगांडा भेजना है, रावांडा भेजना है सामान, बस वही सब काम। तो रोजमर्रा का काम है ना। 10 बजे खोलो, 6 बजे वापिस आओ, 10 बजे जाओ, 6 बजे वापिस आओ, ये रोजमर्रा का काम हो जाता है ऑफिस का। तो ऑल इन अ डेज वर्क मतलब डेली डेज, ऑल इन अ डेज वर्क मतलब सभी दिन के सभी काम तुमको करके ही आना है, चाहे जो हो जाए। तो उसको बोलते हैं रोजमर्रा का काम। क्या बोलते हैं उसको, रोजमर्रा का काम। पार्ट ऑफ पर्सन्स टिपिकल वर्क, है ना। तो उसको बोलते हैं रोजमर्रा का काम। और लेडीज सबका रोजमर्रा का काम भी तो होता है ना, सुबह उठो, टिहुर कुचो दांत में, इधर उधर कुचो, फिर इकट्ठी कुछ के फिर खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद थनी 4 गो जेनी साथ बैठ करके बतियाओ, उसका घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है ना। 2-3 घंटा उसके बारे में बात करो, ओकर बेटिया इस तरह है, ओकर बेटवा इस तरह है। और बाद में जाने जाने टाइम बोलेगी जो कुछ करे हमको क्या मतलब है, ये बोल के निकल जाओ। लेकिन बात करो 3 घंटा उसी के बारे में। फिर आओ, फिर शाम में कटी इधर-उधर ठन-ठुन बात होगा तो गुस्सा करो, फिर से खाना बनाओ। लेडीज़ सबका यही काम है ना? तो ऑल इन अ डेज़ वर्क मतलब रोज़मर्रा का काम। हालाँकि लेडीज़ लोग अगर थोड़ा-सा पैसा अगर 8,000 10,000 कमाने लगे ना, तो उसमें इतना आसमान छू जाता है उसका घमंड। कोई वैल्यू नहीं मर्द सबका, कोई वैल्यू नहीं। मर्द 1 लाख कमा रहा है, लेकिन एक जरा-सा घमंड नहीं, क्योंकि उसको पता है दुनिया, उसको पता है सब कुछ। और कोई दुए हज़ार कमा रही है, आजकल तो सबसे ज़्यादा तेज़ कौन बनती है? ये मोदी सरकार जो बढ़ावा दे रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, ₹10 वाले इनके जो ग्रुप में किसी को अध्यक्ष बना रहा है, किसी को कोषाध्यक्ष बना रहा है। और वो लोग अगर किसी को कहीं अगर भेज दिया जा रहा है कि जाओ तुम फार्म भर देना बैंक में किसी का, जाओ तुम पोस्ट ऑफिस में किसी का फार्म भर देना, वो सब जाने के बाद अपने आप तो मैनेजर है वो लोग, मनीजर, मैनेजर नहीं मनीजर। उसके बाद यार मस्त से एकदम मैं, आपको समझ में नहीं आता है यहाँ क्या भराता है? अगर खुद नहीं जान रहे, अब खूब घमंड रहते हैं। तो ऑल इन डेज़ वर्क रोज़मर्रा का काम उन लोगों को कुछ-कुछ ऐसा हो जाता है। ऑल मून साइन दिखावटी। ऑल मून साइन का मतलब क्या होता है? दिखावटी। अच्छा, एक मून साइन मतलब शराब भी होता है, याद रखिएगा। मतलब उसका मीनिंग शराब होता है, मून साइन ही होता है, मून साइन होता है। मून साइन शराब, लिक्कर शराब, सु हु हु हुच हुच शराब, है ना? हुच, हाँ, ये इसका मतलब भी शराब, लिक्कर का मतलब शराब, मून साइन का मतलब शराब, बीवियर मतलब शराब, अरेक मतलब एक तरफ का शराब, ये सब शराब का है, ठीक है? वाइन मतलब शराब। तो हम लोग खाली एक ही चीज़ जानते हैं, वाइन मतलब दारू। अरे नहीं, बहुत है, मून साइन मतलब शराब होता है, अरेक मतलब एक प्रकार का अलग शराब होता है ना? बीवियर मतलब शराब होता है, लिक्कर मतलब शराब होता है, बहुत सारा शराब है। तो ऑल मून साइन मतलब होता है दिखावटी, फार फ्रॉम रियलिटी, दूर है सच्चाई से। ऑल मून साइन सब बोलता है कि ऑल मून साइन कि चंद्रमा चमकता है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा बोलता है कि तुम तो चांद जैसा सुंदर है, हट, चांद जैसा सुंदर है कि देखो कभी कभी जाकर देखना कितना ओमपुरी गाल जैसा खबर खुबुड़ है सब जगह।
तो ओशन बनाएगा तुम अपना कन्याई को चंद्रमा जैसा, नहीं ना, मतलब रियलिटी है ही नहीं उसमें, है ना। तो ऑल मून साइन सभी कर्मकता, ये गलत बात है, रियलिटी नहीं है। ऑल आवर माइट एंड मेन, माइट एंड मेन का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ, है ना, एकदम एडी चोटी का दम लगा देना, एकदम शक्ति के साथ काम करना, माइट एंड मेन सब लगा देना, ठीक है ना, फुल फोर्स एकदम ताकत के साथ। ऑल आवर माइट एंड मेन, हमारे पास जितने ताकत और शक्तियां हैं हम सब लगा देंगे, माइट एंड मेन मतलब ताकत और शक्ति जितना है सब लगा देंगे। अब यहाँ पर वो ईंटा लेग रहा है, एकदम कचकचा के भर दिया है गाड़ी में, और पूरा ताकत झोंक करके उसको धकेल रहा है, आज जेबी न तो जेबी कहाँ, आज तो लेके जाएंगे तुमको। तो एड़ी छोटी का पूरा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़, सभी जगह ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़, हाफ एकड़ का मतलब क्या होता है, पूरा आधा कट्ठा, एकड़ मतलब आधा एकड़, यानी कुल मिला के पूरा जगह पर, ये पूरा का पूरा क्या है, सारा जमीन है, मतलब सब जगह पर है। वहां तो लिखा है ऑल ओवर हाफ एकड़, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़, पूरी की पूरी दुनिया, है ना, सभी जगह, एवरीवेयर, जहां चाहो वहां मिल जाएगा तुमको, एवरीवेयर, ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़। ऑल थम्स मतलब अनाड़ी, अब हम ऑल थम्स मतलब अनाड़ी कैसे होता है, हम बोले कि चलो फोटो बना, ठीक है, चलो फोटो बना, अब फोटो बनाना स्टार्ट कर दिए, फोटो ना, ऑल थंब का मतलब ऐसे याद रखते हैं, थंब मतलब अंगूठा भी होता है ना, सब अंगूठा से बना रहे हैं ऐसे। अभी देखो मोनालिसा का पेंट को क्या कर दिया, मोनालिसा को क्या कर दिया देख लीजिए, तो ये मोनालिसा ऑल थंब अनाड़ी है तो ओरी बोरी बना दिया। अब बोले जेठालाल का किम जोंग का बना, तो ये जेठा झुंग झुंग बना दिया, है ना, जेठा जुंग उंग बना दिया, बनाना था किम जोंग उन तो बना दिया जेठा जुंग उन, जेठालाल का। और ये बनाना था मोनालिसा तो बना दिया क्या, इसका नाम क्या है, बिना लिसा बना दिया, मोनालिसा बिना लिसा, है ना, ये तो इसको बोलते हैं ऑल थम्स, मतलब अनाड़ी व्यक्ति था ऐसा बना दिया। अल्मा मेटर मतलब जहां शिक्षा पाई वो संस्था, अल्मा मेटर मतलब जहां शिक्षा पाई वो संस्था, जैसे हम सरकारी स्कूल यहाँ पढ़े हैं हाई स्कूल में, तो वो मेरा अल्मा मेटर है, जहाँ पढ़ के निकले, ठीक है। तो जिसका जिसका पुराना स्कूल होता है उसको बोलते हैं अल्मा मेटर, क्या बोलते हैं उसको, अल्मा मेटर, है ना। तो माँ और मैटर, मैटर को याद रखते हैं मास्टर से, माँ और मास्टर, माँ और मास्टर, माँ छोड़ने जाती थी, मास्टर हाथ पकड़ के हमको ले जाता था, कौन, पुराना स्कूल बचपन में बोला, तो इसको बोलते हैं जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। तो अल्मा मेटर मतलब जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था। अब इतना तो पढ़ लिया ना, अल्मा मेटर जहाँ शिक्षा पाई वो संस्था। अब यहाँ पर देखते हैं कि साला याद तो हुआ कि नहीं, अब थोड़ा सा एक बार देख ले रिवीजन करके। देखिए अगर आपको लगे कि बीच बीच में थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए तो आप डबल फास्ट करके देखें, आप अपना टाइम ना बर्बाद करें, या तो फिर 10 सेकंड बढ़ा ले फटाक से अगर कुछ एक्स्ट्रा बोले तो। अब मैच द फॉलोइंग करें। ऑल ईयर्स का था, सब कान खड़ा करके सुन रहा था, मतलब सुनने में बहुत उत्सुक था, गौर से सुनना, सुनने को उत्सुक होना। ऑल हैंड्स ऑन डेक, सभी का हाथ जो था एक ही डेक में चल रहा था, मतलब सब मदद कर रहा था एक दूसरे का, तो मतलब समस्या में मदद के लिए सभी का उपलब्ध होना। लगा दो दरवाजा, लगा दो, कहा वीडियो बन रहा है, काजी बोले अंदर में मतलब, अरे तो बोली थी आवाज ना जा आगे। ऑल हैट एंड नो केटल, ऑल हैट एंड नो केटल बोल रहा है, बड़ी मनी हैट है लेकिन केटल है ये नहीं है, मवेशी है ये नहीं, मतलब खाली डिंग मार रहा है। ऑल इन कॉल इन मारो, चुपचाप सुता दो, है ना, आराम से। तो ऑल इन मतलब क्या होता है, कहाँ गया, पूरी तरह थका हुआ, ये तो एग्जॉस्टेड, ऑल इन डेज, 4 नंबर देख लेंगे। ऑल इन डेज वर्क, रोजमर्रा का काम, है ना, क्या लिखा है, तो ऑल डेज वर्क मतलब सभी दिन का काम करना, मतलब रोजमर्रा का काम करना, पूरा थक गया है, ऑल इन कॉल इन मार के सुता दो। ऑल मून साइन, सब चमकता है, फक फालतू बात, झूठा बात, दिखावटी बात, है ना, तो इसको बोलते हैं दिखावटी। सही है ना, ये पहला हो गया, यहाँ से ये पहला हुआ। ऑल कलर्स माइट एंड मेन, सॉरी ऑल आवर, ये गलत हो गया, एक वो होगा। ऑल आवर माइट एंड मेन, मतलब माइट एंड मेन मतलब पूरा ताकत से लगा करके धकील रहे, मतलब पूरी ताकत उकत से। आगे ऑल ओवर हिल एकड़, ऑल ओवर मतलब पूरी दुनिया में मतलब ऑल एकड़ हाफ एकड़ मतलब आधा एकड़, यानी कि पूरा दुनिया, आधा दुनिया में पूरा फैला हुआ है, तो मतलब सभी जगह पे। ऑल थम, सभी अनाड़ी, सभी अंगूठा लगा करके ऐसे ऐसे घिस घास के सब कुछ बना दिया। तो मोनालिसा बिनेलिसा, स्टीव जॉब्स बैरन नॉक्स, और एक बना दिया था जेठा जोंग उंग,
अनाड़ी 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 4 नंबर। आगे अल्मा मेटर, माँ और मास्टर दोनों, हम लोग माँ छोड़ने जाती थी और मास्टर हम लोग का बच्चे सबका हाथ पकड़ के ले आता था। क्या था? अल्मा मेटर, पुराना स्कूल जहाँ हम लोग पढ़ते थे। एसिड टेस्ट मतलब होता है अग्नि परीक्षा। एसिड टेस्ट कठिन परीक्षा। तो सीता माँ का क्या लिया गया था? एसिड टेस्ट लिया गया था कि नहीं? कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा लिया गया था। और नहीं तो एसिड टेस्ट, एसिड मतलब क्या होता है? वो चेहरे पर छिड़क देने के बाद क्या होता है? जल जाता है ना एसिड। तो उसका टेस्ट ले रहे हैं, देख तू अगर सच्चा होगा तो जलेगी नहीं, मतलब अग्नि में बैठा दिया कि तुम अगर सच्चा होगी तो जलेगी नहीं। इसका मतलब क्या? कठिन परीक्षा लिया जा रहा है, एसिड टेस्ट। तो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रूथ ऑफ फॉल्सहुड, मतलब गलत और सही का निर्णय नहीं जो निकालता कि अग्नि परीक्षा देता है, उसको बोलते हैं एसिड टेस्ट। हम लास्ट में क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लगा करके देखेंगे कि ये याद हुआ या नहीं याद हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि मिल जाएगा। एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब तुम्हारे बोली से ज्यादा तुम जो करता है ना वो बोलता है। तो कथन से ज्यादा करनी बोलती है, तो कथनी से अधिक कौन बोलता है? करनी। ये खाली बोलते हैं, बोल रहा है, अरे तुम्हारा अच्छा बना करके दिखा देंगे, तू देख तो सही, तू देख हम यूं यूं, कितने पैसे चाहिए, ऐसा है ना, तुरंत बना देंगे। और ये खाली बोलिए रहा और ये बना करके पूरा क्या कर दिया? रेडी कर दिया। मतलब कौन बोल रहा है? ये खाली बोल रहा है, करके ये दिखा रहा है, मतलब कथन से ज्यादा करनी बोला है। तो इसका मतलब कथनी से अधिक क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, तुम जो कहते हो उससे ज्यादा करके दिखा दो, है ना। वो खाली कितने पैसे चाहिए करके कुछ नहीं चलेगा। 20 रुपये मांग देंगे तो लुंगी खुल जाएगा, है ना। तो कितने पैसे चाहिए वाला हाल नहीं। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कार्य, एक्शन स्पीक्स मतलब तुम्हारा काम बोलता है लाउडर देन वर्ड्स, शब्दों से ज्यादा। ठीक, आगे बढ़े। एडम्स एल मतलब होता है पानी। ये अच्छा, ये पहले ना अच्छा, एडम सेल मतलब पानी। सबसे दुनिया में सबसे पहली बार कौन आया था मालूम है? एक का नाम था एडम और एक का नाम था ईव। ये एक का नाम था एडम और एक का नाम था ईव। ये एडम जो था पुरुष था और ये जो ईव थी ये महिला थी। यही दोनों सबसे पहली बार दुनिया में आया था। ठीक, यही दोनों आया था। और जब यही दोनों, ट्रिक से याद रखते हैं, यही दोनों धरती में पहली बार आया, तो यही दोनों धरती में सबसे पहली बार पानी भी पिया होगा। प्यास लगा, सबसे पहले तो प्यास ही लगा होगा, भूख तो बाद में रख लेंगे, प्यास तो नहीं मार सकते। तो सबसे पहली बार प्यास भी तो इसी लगा था, पानी भी तो एडम ही पिया होगा सर। लेकिन सबसे पहले एडम आया था, ये तो बाद में आया। पहले एडम आया केवल व्यक्ति। फिर बाद में सोचा कि साला एडम को तो हम भेज दे, फिर बढ़ेगा कैसे जनसंख्या, तो फिर ईव को भेजा गया, ऐसा कहना है, कहानी है ऐसा। बाद में ईव आया और ये महिला थी। अब ये दोनों से पूरा भारत बना, पर भारत नहीं पूरा विश्व बना एक दूसरे से भाई बहन आगे तो यही दोनों सबसे पहले पानी पिया, अगर जब पानी पिया तो इसका मतलब एडम सेल हो गया इसका पानी। ठीक है, एडम सेल मतलब क्या हो गया? पानी। एड इंसल्ट टू इंजुरी, एड इंसल्ट कर दिया इंजुरी, एक तो चोट लगा ले ऊपर से और बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, हम लोग का गांव में माँ बाप ज्यादा ऐसे नहीं करता है। जैसे मान ले कुदल कुदल जा रहे हैं, अरे एगो नहीं होता है कि रईस घर और गरीब घर में यही फर्क होता है। क्या होता है? रईस घर का अगर कोई लड़का बोले, ओ माय बेबी चोट लग गया, ऐसे करके उठाएगा पुचकार के, उठो। और हम लोग के घर में माँ बाप कुदल जीते, साढ़वा कूदबे रे, ले और ऊपर से कोच देता है ना। तो इसका मतलब यही फर्क होता है, मतलब जले पर नमक छिड़क देता है माँ बाप। गिर गया ना ऊपर से तो दू झापड़ और एकदम खींच खींच के मारता, चरपट चरपट, है ना। साला ऊपर से अच्छा गिर ले है ठीक, मारला से। तो इसका मतलब जले पर नमक छिड़कता है। तो एड इंसल्ट टू इंजुरी। अब ये तो देख लीजिए, यहाँ से याद होगा। ये क्या बोलता है? हमेशा डायलॉग इसका रहता है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, पैसा है। ये बोलता है कि गर्लफ्रेंड है, बस मुंह कान चुप, गर्लफ्रेंड है नहीं है ना। तो इसके बाद तो ये जले पर नमक छिड़क के कोई आप पे सीखे, तो जले पर नमक छिड़क दिया ही, हमेशा बोलते रहता है गर्लफ्रेंड है नहीं है। तो टू फर्दर अ लॉस विथ मोकरी टू वर्जन द अनफेवरेबल सिचुएशन, तो एड इंसल्ट टू इंजुरी। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, आफ्टर वंस ऑन हर्ट मतलब किसी के दिल के बात जान लेना, मन का बात जान लेना, है ना। तो शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट एंड व्यूज, थितर का फूल लेकर के गया और बोल रहा है विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे साथ बर्बाद होना चाहती हो? हम भी तुम्हारे साथ बर्बाद होना चाहते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं मन की बात। आफ्टर वंस ऑन हार्ट, अपने दिल की बात। ऑन हार्ट मतलब खुद का दिल है, और आफ्टर वंस ऑन हार्ट दिल की बातें बता रहा है, मतलब मन की
बात बता रहा है। आगे एड एंड अबेट, अरे बंद करो, बड़ी आवाज आ रहा है। एड एंड अबेट का मतलब होता है अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। अच्छा, ये ऐड का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ा देना, थोड़ा मदद कर देना किसी को। AID याद कैसे रखेंगे? एडिशन, ऐड होता है ना, ऐड मतलब क्या था? जोड़ना, मतलब बढ़ा देना। मदद करना तो AID मतलब मदद करना। और अबेट मतलब होता है अपराध के, मतलब अबेट मतलब वहां अगर स्पेलिंग थोड़ा चेंज करें तो अबेट मतलब कम करना होता है, लेकिन यहाँ है एड एंड अबेट मतलब अपराध के लिए उकसाना या मदद करना। अब ये चोर है, चोरी करके आया, और बोल रहा है चल हम तेरा टोर्च दिखा देते हैं, भाग भाग घूमा, गड्ढा एकटी उछल पानी, एकटी उछल पानी, तो ऐसे करके भाग रहा है। भाग भाग भाग, मतलब क्या कर रहा है? उकसा ही तो रहा है, टॉर्च दिखा रहा है। ये अगर मारता हुआ है टॉर्च फेंक करके मुंह हम तो बिन चुरा जाता, तब ना वो चोरी नहीं करता। तो उसको टॉर्च दिखा रहा है, मतलब क्या कर रहा है? अपराध के लिए उकसा रहा है उसको। तो टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम, अकम्प्लिश जिसको बोलते हैं ना, अकम्प्लिश। अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस, भ्रमित गतिविधि। भ्रमित का मतलब होता है वही कंफ्यूजिंग गतिविधि जो है ना। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन मतलब ये जो सोच रहे, अरे यार ये कैसे याद रखो, एक मैं ट्रिक ना बदल को, इसमें ट्रिक तो सर बताए नहीं, कैसे याद रखे? बहुत भ्रम में फंस गए हम, कंफ्यूजन में आ गए हैं। मेरा सब खत्म हो गया है, ऑल विटसिंड हो गया है, विटसिंड हो गया है। क्या था? अलार्म्स एंड एक्सकर्शन था, कंफ्यूज हो गए, भ्रमित हो गए। तो अलार्म्स एंड एक्सकर्शन का मतलब भ्रमित गतिविधि, कंफ्यूज्ड एक्टिविटी एंड अप्रोच। अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। ऑल अगॉग, यहाँ लिखा है ऑल एग, हालांकि स्पेलिंग अलग होता है, ई से स्टार्ट होता है, EGG एग मतलब अंडा। तो ऑल अगॉग मतलब हैरान, अमेज्ड, आश्चर्यचकित, ऑल अगॉग। तो ऑल अगॉग, अब ये क्या किया? इतना मनी अंडा रख करके गया है, ठीक। और जब आया तो देखा रिसाला एक एगो है। अब देख करके ऑल अगॉग, ऑल एग रख के गया और एगो मिला मात्र। अब देख करके वो क्या गया? हैरान हो गया। साला एस्टोनिशमेंट, साला अमेज्ड, साला सरप्राइज कर दिया हमको। तो इसका मतलब क्या? ऑल अगॉग मतलब क्या था? हैरान हो जाना, है ना, अमेज होना कि इतना मनी। ऑल एग रख के गया, मिला एक एगो, एगो। अलाइव एंड किकिंग, अच्छा लाइव मतलब क्या होता है? जीवंत, जिंदा रहना है। और तो किक मारो, अगर जिंदा रहना है तो मारो किक। किसको मारो किक? फुटबॉल को मारो किक। और फुटबॉल को जब किक मारोगे जिंदा रहने के लिए, तो इसका मतलब स्वास्थ्य बना रहेगा। और जब स्वास्थ्य बना रहेगा तो तुम अच्छे स्वास्थ्य में रहोगे, इन गुड हेल्थ। लाइव एंड किकिंग, लाइव है, जिंदा है, किक मारते रहो फुटबॉल को, दौड़ते रहो, कूदते रहो, मस्त रहोगे तो अच्छे स्वास्थ्य में। ऑल एंड सन्ड्री, हर कोई, बिना भेद के। ऑल एंड सन्ड्री, हर कोई, बिना भेद के। मतलब सभी लोग, है ना, सब लोग आया, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। ये लड़की से मिल रहा है, ये भी लड़की से मिल रहा है, लड़की की संख्या ज्यादा है। अरे दुए का लड़का है, एक हम है, ये तीन गो हो गया, है ना। तो ऑल एंड सन्ड्री मतलब सभी लोग। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ? सभी लोग, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, सभी लोग, ठीक है। इसका मतलब कभी कभी दे देता है सभी लोग का, ऑल करके कुछ मीनिंग दे देगा। ऑल पीपल हो गया, फिर ऑल थिंग्स हो गया, ये दे देगा। तो ऑल एंड सन्ड्री मतलब हर कोई, बिना भेद के। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है कि पता नहीं याद हुआ नहीं है, तो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाते हैं, इसको मॉक टेस्ट करते हैं, लगाते हैं। एसिड टेस्ट, एसिड छिट दिया था, देखते हैं सच है तो नहीं जरेगी, मतलब क्या होता है? अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब वो खाली मोटका ताकिए रहा, बोलिए रहा था, यार हम करके दिखा देंगे तुमसे, ये वो यही बोल रहा है, तब तक वो करके दिखा दिया। तो इसका मतलब कथनी से अधिक क्या बोलता है? करनी बोलता है। एडम सेल, सबसे पहले दुनिया में आया एडम्स, है, सबसे पहले हुआ है तो सबसे पहले पानी भी तो वही पिया होगा। तो एडम सेल मतलब वाटर। एड इंसल्ट टू इंजुरी, अब गाँव में मत कहिए मम्मी एडम सेल दे, तो मार दो चार चरपट खींच करके, है ना। उसके बाद गाड़ी देखिए, बहुत बड़ा पढ़ाकू हो गया। पानी, आगे एडम सेल हो गया। एड इंसल्ट टू इंजुरी, इंसल्ट टू इंजुरी मतलब जले पर नमक छिड़कना, है ना। तो वही बता रहा था ना, मेरे पास दिया वो सब कुछ है, धन है, दौलत है, पापा है, मम्मी है, बस खाली गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब जले पर नमक छिड़कना। आफ्टर वंस ऑन हर्ट, वन ऑन हर्ट, अपने दिल खोल के बता दिया, है ना, मन की बात। एड एंड अबेट, एड मतलब बढ़ाना, मतलब किसी को मदद कर रहे हैं, मदद किस में कर रहे हैं? चोरी करने में। तो एड एंड अबेट का मतलब होता है चोरी करने में मदद करना, अपराध के लिए मदद करना। यहां से अब एक दो हो गया, ये दो नहीं एक है। अलार्म्स एंड एक्सकर्शन, बहुत कंफ्यूजन है सर, आप 9 को बताए थे बढ़िया से, अलार्म्स एंड एक्सकर्शन बहुत कंफ्यूजन है, नहीं बता पाए, कंफ्यूजन में फंस गए। जहां पर अलार्म से बजता, अलार्म बजता है घर में, उठने खातिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उठे कि क्या करें, सूत जाए।
कंफ्यूज भी तो ऐसी अलार्म बजने के बाद सब कंफ्यूज रहता है, 10 मिनट सूत लेते हैं, उठिए 10 मिनट सूत लेते हैं, तो अलार्म बजने के बाद सब कंफ्यूजन में रहता था। अलार्म एंड एक्सकर्शन मतलब कंफ्यूजन में होना, भ्रमित होना। लाइव अगर रहना है तो किक मारो, किसको? फुटबॉल को, तो स्वस्थ रहेगा। ऑल अगॉग, ऑल एक अंडा रख के गया था, मिला कि एगो, एगो, और एगो देख करके क्या हुआ? एस्टोनिश हो गया था, एकदम आश्चर्यचकित हो गया था, हैरान हो गया था। ऑल एंड सन्ड्री, सभी लोग, बताए थे ना। अरे ऑल एंड सन्ड्री, ऑल लिखा हुआ है तो ऐसे भी सन्ड्री का मतलब होता है विभिन्न। सन्ड्री का मतलब क्या होता है? विभिन्न, क्योंकि अगर नहीं याद होता तो ऐसे रखते हैं, आर की जगह ए करते, संडे, ऑल एंड संडे। संडे को सब विभिन्न विभिन्न स्थान पर घूमने जाता है ना, तो ऑल एंड संडे, संडे मतलब विभिन्न, ऑल एंड संडे मतलब विभिन्न लोग जो सब आए हुए हैं। कहाँ है? एक-एक तो छूटल है 5 मिनट में। ये हो गया। तो ये था पूरा इडियम्स, इडियम फ्रेजेज़, अभी चल रहा है ये वाला। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।